तो आज हमारा टॉपिक जो हमने कल जिसको हम गलत डायरेक्शन लेकर गए थे, है ना। हमारा टॉपिक था मास एनर्जी रिलेशनशिप। नो डाउट हमने कल गलतियां की थी। आई एग्री, आई एडमिट करता हूं कि हमने गलतियां की थी। ये भी कह सकते हो कि जानबूझ के की थी, सो दैट आप है ना उसके साथ में जुड़ने की कोशिश करो क्या कुछ हो रहा है। बिकॉज मतलब मैं ये मानता हूँ कि हमको है ना किसी भी चीज को निगलना नहीं चाहिए। जो भी टीचर ने बता दिया या मैंने जो बता दिया, नॉर्मली ये होता है, ये मतलब मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया और मैंने हर बार बच्चों से रिक्वेस्ट की कि प्लीज ऐसा मत करो। लाइक जैसे मैं आप लोगों से पढ़ा रहा हूँ अभी, जैसे मैंने कई बार आप लोग के जब मैंने पढ़ाते पढ़ाते ये इस तरह से मैंने बस का डायग्राम बनाया, मैंने उसके अंदर स्टूडेंट का डायग्राम बनाया। ये सिर्फ मैं अपने आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह के डायग्राम्स बनाता हूँ, सो दैट आप उस चीज को विजुअलाइज कर सको कि क्या हो क्या रहा है, फ्रेम क्या चीज है, ऑब्जर्वर क्या चीज है। उस चीज को समझने के लिए मैं इस तरह से डायग्राम बनाता हूँ। लेकिन होता क्या है कि आप लोग उस चीज को एज इट इज निगल लेते हो, है ना। जैसे गाय जुगाली करती है, गाय ध्यान नहीं रखती है ना खाना खाते समय कि वो कागज खा रही है, वो प्लास्टिक खा रही है या कुछ फ्रूटफुल चीज खा रही है, यूजफुल चीज खा रही है, बस वो निगल लेती है। तो आप ऐसा नहीं करो। इसके लिए मैंने कल थोड़ा सा, क्योंकि हमारा करीब करीब लास्ट टॉपिक आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन एक्सटेंड होगा। यस, लेट मी ट्राई। आज हम इसको सही ढंग से करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो कल मैंने वही पहले तो यूं कह सकते हैं कि पहले मैंने वो आप लोगों के साथ एक ट्रिक खेलने की कोशिश की कि आप समझे। फिर अल्टीमेटली मैं भी उस ट्रिक के अंदर इतना उलझ गया कि मैं वापस कंसंट्रेट नहीं कर पाया था कि हमारा स्टार्टिंग हमारे कहाँ से होनी चाहिए थी। तो टुडे वी विल स्टार्ट प्रॉपरली हमारा मास वेरिएशन। जो कल किया था वही सब कुछ करेंगे। हमने जो गलती की थी उसको रियलाइज करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास है पार्टिकल मास m, उसके ऊपर हमने फोर्स F लगाया और फोर्स F के कारण ये पार्टिकल मूव कर रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 एंड फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v इज इक्वल टू v के बराबर। यहां तक तो बिल्कुल सही। नाउ अब जब मैं इसमें वर्क डन होगा, वो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन dw is equals to f dot ds. what is ds? ds स्मॉल, जो डिस्टेंस उसने मूव की वो स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर, कोई इश्यू नहीं। डॉट प्रोडक्ट है बिकॉज दोनों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी और डॉट प्रोडक्ट होगा, और ये हमारे पास है वर्क डन जो है स्केलर क्वांटिटी हमारे पास है। एंड दैट नेट वर्क डन, पूरी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नेट वर्क डन इज w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw, टोटल वर्क डन का इंटीग्रेशन, सम ऑफ द टोटल वर्क डन और द समेशन ऑफ द होल वर्क डन, एंड विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds। कोई इश्यू नहीं। देन ये वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, हम खुद कह रहे हैं, हमने यहाँ पे डायग्राम में इसी चीज को शो किया है। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0, पार्टिकल मूव कर रहा है, दैट मींस पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है, पार्टिकल में एनर्जी आ रही है। सो दिस इज बेसिकली एनर्जी। द वर्क डन इज बेसिकली एनर्जी, E के बराबर। नाउ व्हाट इज F, जो हमने कल किया। कल हमने क्या कर लिया, F बराबर हमने फॉर्मूला काम में ले लिया, F इज इक्वल टू ma फॉर्मूला काम में। लेकिन ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला हमने गलत काम में लिया। क्यों गलत काम में लिया? बेसिकली जो फोर्स है वो हमारा क्या होता है, dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp बाई dt। मैं इसको क्यों लूंगा, इसको क्यों नहीं लूंगा, तो उसका रीजन बता देते हैं। क्या है, F इज इक्वल टू dp बाई dt एंड व्हाट इज p? p इज मोमेंटम, दैट इज d बाई dt, मोमेंटम क्या, mv। देन हम क्या करते हैं, इसमें से m को हमने कांस्टेंट ले लिया, हमने m को बाहर निकाल दिया। कब? एट नॉन रिलेटिविस्टिक केस। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हमने m को कांस्टेंट माना, इट इज नॉट टाइम डिपेंडेंट, देन वी कैन टेक इट आउटसाइड फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। so dv by dt and dv by dt is a, that is ma। कल हमने ये फॉर्मूला काम में लिया, लेकिन इस फॉर्मूले में गलती क्या हो गई कि हमको m जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, m कांस्टेंट माना था। ये कब हो रहा है, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस, नॉन रिलेटिविस्टिक केस। बट इन रिलेटिविस्टिक केस,
relativistic case, m is not constant. It depends on वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है. दैट इज क्या है, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइड बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर. और आप सब तो मैथमेटिशियंस है, सारे पढ़े लिखे इंसान है, तो आई कैन राइट इट m इज अ फंक्शन ऑफ, इट इज अ फंक्शन ऑफ m जो है, इट इज अ फंक्शन ऑफ v. m इज अ फंक्शन ऑफ v, मतलब इसको मैंने फंक्शन के फॉर्म में m और ये ब्रैकेट तो वो नहीं है, m इज अ फंक्शन ऑफ v. और जिसको आप लिखते हो ना सिंपल, ये m इज अ फंक्शन ऑफ v. तो जब m फंक्शन है v का, और v क्या है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम डिपेंडेंट है, टाइम का हम वेरिएशन इसका निकाल रहे हैं, तो मैं m को यहाँ पर कांस्टेंट नहीं ले सकता हूँ. जब मैं m को कांस्टेंट नहीं ले सकता हूँ तो मेरे पास में therefore f इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है मुझे ये काम में लेना पड़ेगा, d बाई डी टी mv को मुझे काम में लेना पड़ेगा. वी कैन नॉट टेक m आउटसाइड डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन से मैं बाहर नहीं ले सकता हूँ. जब मैं नहीं ले सकता हूँ तो f का फॉर्मूला मेरा ये होगा, और ये वैल्यू मुझे यहाँ पर रखनी पड़ेगी. इक्वेशन नंबर दे देते हैं, मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हूँ. आप लोगों की तो फिर भी काम है, अभी ऑप्टिक्स में तो बहुत सारी इक्वेशंस आती है और मैं कभी नंबर नहीं देता हूँ. मेरे सारे वो ठीक है, आपके जो सीनियर्स हैं वो पिछले 1 साल से मुझे झेल रहे हैं, उनको मालूम है कि मैं बहुत स्कैटर्ड वे में पढ़ाता हूँ, तो वो पेशेंसली सुनते रहते हैं, उनको आइडिया है कि हो जाएगा अच्छा. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 आई कैन राइट E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, f की जगह क्या लिखूं, d mv बाई डी टी डॉट डी एस. ये मेरा फॉर्मूला हुआ. नाउ आई कैन राइट इट ds बाई डी टी, आई कैन राइट इट E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dmv multiplied by ds by dt. and what is ds by dt is velocity. ये velocity हो गया. so E is equal to हो गया मेरे पास में इंटीग्रेशन v dmv, ये मेरे पास में फॉर्मूला आया. E is equal to इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन v d ब्रैकेट में mv. यहाँ पर dmv का क्या मतलब है, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ m, डिफरेंशिएशन ऑफ mv. m और v का जो डिफरेंशिएशन है वो हमको करना है, वो अभी हमने किया नहीं है. तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dmv हमारा हुआ. हमने m को कांस्टेंट नहीं लेंगे. हाँ विकास आ गया, ठीक है. अभी हम करते हैं, मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी करते हैं. अवनी बेटा कल ही जुड़ी थी क्लास में, और कल ही है ना, पता नहीं सर ने क्या पढ़ाया, इसको लिख लो. अवनी कह रही है ऐसे सर पढ़ाएंगे तो हो गया काम, इसको आप लिख लो. आप लोगों ने घर पे ट्राई की थी किसी ने, प्राची? मुझे लगता है किसी ने ट्राई नहीं की, घर पे सब सो रहे थे. विकास ने ट्राई की है. I tried. Good. Anu ने try and got it. That's good. प्राची बाइजर बुक में देखा था. That's good. लिख लो इसको. ये कौन है, गौरव कुमार? That's good. बलवंत आपने तो कल मुझे इशारा काफी दिया था, लेकिन मतलब पता नहीं, मेरा मन नहीं था कि कल मैं ना इसको सही करूं. और ऐसा ये नहीं है कि इसमें मैं कई बार ना कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करूं कि आप उसको आपके अंदर है ना वो जील हो, एक एनर्जी आया कि नहीं मैं इसको सॉल्व करूं. और आप लोगों ने कोशिश की है, आई एग्री और आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने कोशिश की.
लिख लो इसको फटाफट। जब आप लोग यहाँ पर आओगे, मेरे पास में बुक पड़ी है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता है। ये रही मेरे पास में बुक। ये मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो गाइड थे, पीएचडी गाइड, और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उनकी गिफ्टेड है। डॉक्टर डीएस माथुर की बुक है, मैकेनिक्स की, एस्टान पब्लिकेशन की, है ना। तो ये मुझे सर ने दी थी, और इस बुक के अंदर आपकी सारी यूनिट्स कवर होती है। इस बुक को जब आप लोग यहाँ पे आओगे, मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप इसको स्कैन कर लो। ये इतनी बड़ी बुक है, इतनी बड़ी बुक मुझसे स्कैन नहीं होती है, 818 पेज की। अगर आप इसको स्कैन कर देते हो तो हम सारे बच्चों को ये बुक दे सकते हैं। जब आप लोग आओगे तब हम इसको स्कैन करके आप सभी को दे देंगे, और जो आपके जूनियर्स जो भी आएंगे उनको भी फायदा मिलता रहेगा। लिख लो फटाफट फटाफट। डन, गुड बलवंत, फटाफट। अनिकेत, अदिति, अवनी, प्राची डन, दैट्स गुड। हिमांशी डन, गुड। Aditi done good, Rajvi done good, Khushbu done good, Vikas done good, okay, Vikas. Avni done good, Ram Charan done good, ठीक है। तो अब हमारे पास में फॉर्मूला, सॉरी, जो हमारी इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर दे देना भाई, वैसे जरूरत नहीं है इक्वेशन नंबर की। तो हमारा हो गया E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V DMV। हमारा हुआ अब E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V DMV। नाउ इंटीग्रेशन की लिमिट, इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रहा है? एम भी किसका फंक्शन है? वेलोसिटी का फंक्शन है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन किस पे हो रहा है? वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी की लिमिट, वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v। तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू v। क्लियर? देन ये इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है v dmv का। इंटीग्रेशन किस पे हो रहा है? वेलोसिटी पे। हमारे पास है वेलोसिटी के यहाँ पे दो फंक्शंस आ गए, तो मैं यहाँ पे काम में लूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड क्या कहता है हमको? कि हम यहाँ पर दो में इसको पार्ट्स में कंसीडर करेंगे। आप ही बताओ ना, मैं क्या बताऊं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मेरे पास दो होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड माइनस, तो ये मेरा हो गया पार्ट फर्स्ट और ये हुआ मेरा पार्ट सेकंड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड हमको ये कहता है कि E is equals to integration of first multiplied by second, that is mv multiplied by v minus इंटीग्रेशन, ठीक है, लिमिट 0 टू v, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज mv मल्टीप्लाइड बाय dv, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ये होता है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। यस, ये क्या dmv, हाँ ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट हमने किया, अब मैं इसको लिख सकता हूं, व्हाट इज, आई कैन राइट इट एम वी स्क्वायर माइनस, इसका इंटीग्रेशन करने से पहले मुझे अब m को मैं कांस्टेंट नहीं ले सकता हूं, m इज नॉट कांस्टेंट, m की वैल्यू क्या है? m नॉट, दैट इज आई कैन राइट इट 0 टू v डिवाइड बाय, सॉरी, m नॉट v डिवाइड बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर dv, ये हुआ। अब मैं m नॉट को बाहर ले सकता हूं, देन आई कैन राइट इट E इज इक्वल टू mv स्क्वायर माइनस m नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू v डिवाइड बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर dv।
एम नॉट क्या है? रेस्ट मास। देन ये हमने कल सॉल्व कर रखा था, है ना, इसको रूट वाली क्वांटिटी को हमने टी लिया था, टी लेके हमने ये हो गया था हमारा, इसको सॉल्व कर रखा था। सॉल्व किया तो हमारे पास जो कल वाला रिजल्ट आया था वो रिजल्ट मैं डायरेक्ट, या वापस सॉल्व करना चाहो तो वापस कर लीजिए। लेट टी इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देन हमारा जो इंटीग्रेशन है वो सॉल्व हो जाएगा। मैं डायरेक्ट नहीं, मैं अब वापस वो कल वाला रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए क्या लिखना है। तो मैं फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख देता हूँ, एम वी स्क्वायर माइनस एम नॉट। सो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई थी, याद करो और मुझे बता दो। यहाँ पे इसको लिख भी लो, या चलो मैं लिख लेता हूं, या आप बताओगे मुझे? करूं क्या? कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, करता हूं। दे रहे हो क्या जवाब? तो मुझे करना पड़ेगा, करता हूं। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, चलिए इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। देन आई कैन राइट इट, dt इज इक्वल टू माइनस 2v dv डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो मेरे पास में इंटीग्रेशन 0 टू v dv बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर बाई 2, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट t dt and which gives 2 root t. So it gives minus c square root t. It gives minus c square root t. Then limit, वापस इसको उस टर्म में लिख देता हूँ, माइनस सी स्क्वायर, t की जगह क्या लिखूं? t की जगह है हमारा रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, लिमिट 0 टू v. Then I can write it minus c square, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे, माइनस अंदर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हो गई किसकी वैल्यू? इंटीग्रेशन की वैल्यू। इंटीग्रेशन 0 टू वी डीवी डिवाइड बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इंटीग्रेशन की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास में एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस एम नॉट, और इस इंटीग्रेशन की जगह ये होल वैल्यू, दैट इज सी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये मेरे पास में वैल्यू हो गई, एम वी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 माइनस रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। इसको मैंने लिख लिया। यस अनिकेत, तो इसको लिख लो, फिर आगे करता हूं। कोई डाउट हो तो पूछ लो। कहीं कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो, अदरवाइज इसको लिख लो। ये वही था, कल वाला स्टेप ही हमने काम में लिया है, लेकिन स्टार्टिंग वाली जो हमने एक इक्वेशन गलत लिखी थी उसको आज मैंने सही करके यहां तक हम पहुंच गए। हाँ, तो ये हो गया E इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। लिख लीजिए, डन। ठीक है, डन डन डन, गुड। नाउ अब क्या करेंगे, जो एम नॉट है ना, अब मुझे इस फॉर्मूले को रिड्यूस करना है। इस फॉर्मूले को मुझे रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करूं मैं? या तो m की जगह मैं वैल्यू रख लेता हूं या m नॉट की जगह रख लेता हूं। मैं m नॉट की जगह वैल्यू रख लेता हूं, किसकी? m नॉट बराबर किसके हो जाएगा?
एम नॉट मेरे बराबर हो जाएगा किसके, एम नॉट किसके बराबर हो जाएगा, एम मल्टीप्लाइड बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो वैसा करने से मुझे क्या फायदा मिल जाएगा, एक्चुअली क्या है कि ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है और उसका रीजन भी ये है कि मैंने आप लोगों का ऑडियो ऑफ कर रखा है, इसलिए आप कोशिश खूब कर रहे होंगे बोलने की लेकिन बोल नहीं पाते हैं, मैं सुन नहीं पाता हूँ। मैं ऑडियो इसलिए ऑन नहीं करता हूँ कि अगर ऑडियो आपका ऑन करूंगा तो इंटरफेरेंस के कारण हमिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर ऑडियो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। हमारे पास में क्या आ गई इक्वेशन, E इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। नाउ सिंस m इज इक्वल टू क्या होता है, एम नॉट डिवाइड बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, देन क्या हुआ, एम नॉट किसका बराबर, एम नॉट किसके बराबर हो जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये m की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो मेरे पास में E इज इक्वल टू हो गया एम वी स्क्वायर माइनस m की जगह मैंने रखा m और ये सी स्क्वायर को पहले मैं आगे रख लेता हूँ, ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, इस m नॉट की जगह मैंने रख दिया m 1 माइनस वी स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ब्रैकेट खोल लेते हैं तो मुझे मिल जाएगा एम वी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई दिस होल क्वांटिटी रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज, इस होल को इससे वैल्यू मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और माइनस क्या हो गया प्लस, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये रूट हट गया, तो क्या हो जाएगा, रूट हट गया, पीछे क्या रह जाएगा, एम सी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, देन इसको और हम खोल सकते हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एम वी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर ब्रैकेट में रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस, इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर, देन माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो पीछे क्या रह गया, माइनस एम वी स्क्वायर, देन यहां पर माइनस एम वी स्क्वायर और प्लस एम वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में एनर्जी का फॉर्मूला आ गया क्या, ये टर्म माइनस की है, ये टर्म प्लस की है, तो पहले मैं प्लस वाली टर्म को लिख लेता हूं, तो फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस ये वैल्यू क्या है, m मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस, m मल्टीप्लाइड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, m multiplied by 1 minus v square c square is m naught. So I can replace it m naught. So energy is mc square minus m naught c square. हमारे पास में एनर्जी का फॉर्मूला आ गया. Now what is this? It is a total energy. It is the energy. ठीक है, कब है ये एनर्जी, जब पार्टिकल मूव कर रहा है, और अगर पार्टिकल रुका हुआ है तब क्या होगा, जब पार्टिकल रुका हुआ है तब उस केस में इससे हम निकाल सकते हैं ये क्या चीज हो गई, इट इज अ रेस्ट मास एनर्जी, ये पार्टिकल की हो गई रेस्ट मास एनर्जी, दिस इज रेस्ट मास एनर्जी. जब पार्टिकल रुका हुआ है तो ये एनर्जी है, और ये क्या हो गया, जब पार्टिकल मूविंग है तब उसकी वेलोसिटी जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है, तो दिस इज रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी. ठीक है, और अगर पार्टिकल मूविंग है तब उसकी एनर्जी क्या हो गया, दैट इज आई कैन राइट इट, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, डेल एम
multiplied by c square. What is del m? Is m minus m naught multiplied by c square is E. So m minus m naught, मास में डिफरेंस, और सिंपल लैंग्वेज में इसको मैं बात करूं, फॉर्मूला क्या है? E is equals to mc square. This is E equals to mc square. कैसे आया ये E equals to mc square? अगर मेरा मास रुका हुआ है तो रेस्ट मास एनर्जी हो जाएगी m नॉट, अगर मास मूविंग है तो मास m, तो एनर्जी कितनी गेन हुई? वो हो गया mc स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर. तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. एंड व्हाट इट गिव्स, इससे मुझे क्या मिल रहा है? इससे मुझे एक अच्छी चीज मिल रही है, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास. मास और एनर्जी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स जो हम मानते थे, लेकिन ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? मास और एनर्जी एक ही चीज है. मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास. ई और एम के बीच में रिलेशनशिप, आइंस्टीन का सबसे बड़ा फॉर्मूला जो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया. और इसी पर हमारे क्या क्या बेस्ड है? न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है ना. उसके अंदर हम एएमयू जो यूनिट काम में लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट से हम उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं. करीब 913 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी हो रही है वो हमारी यही है. 1 AMU इज 913 के आसपास जो भी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये हमारी एनर्जी का फॉर्मूला है. Mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. Mass and energy are both related with the formula, are a same thing, and with the relation c square. And what is c? Light velocity पे डिपेंड कर रहा है. लाइट वेलोसिटी क्या इनवेरिएंट हो रही है, सिस्टम फ्रेम इंडिपेंडेंट है. तो ये हमारा मास एनर्जी रिलेशनशिप आ गया. Not it is an internal energy, it is a rest mass energy. m not c square is a not इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी इज अ डिफरेंट थिंग, वो बिल्कुल अलग होती है. उसको हाँ, आप लोग जब आओगे सेकंड सेमेस्टर में, मैं पढ़ाऊंगा आपको थर्मल, तब मैं आपको बताऊंगा. इट इज अ रेस्ट मास एनर्जी. जब पार्टिकल रुका हुआ है तब उसकी एनर्जी इतनी है, और जब वो पार्टिकल मूविंग है तो उसकी कितनी एनर्जी हो जाएगी? mc स्क्वायर. ये मास पे डिपेंड, जो उसका करंट मास है उस पर डिपेंड कर रही है. देन दोनों का डिफरेंस, ये उसकी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी. देख लीजिए, E is equals to mc square, mass energy relationship. थक जाते हैं भाई, 1.5 घंटा लगातार बोल रहे हैं. अभी तो मुझे इसके बाद में, आपके बाद में बीटेक की क्लास लेनी है, फिर एमटेक की क्लास लेनी है. कोई डाउट हो तो पूछ लेना. E equals to mc square. सोचो, ये 16 साल का लड़का आइंस्टीन, उसने ये फॉर्मूला डिराइव किया था. मतलब आपसे तो कम से कम 8-10 साल छोटा था ना. उसने ये फॉर्मूला डिराइव किया है, तो अब आपको तो से आगे तक जाना है. फटाफट लिखो इसको. डन, गुड. अपने हाथ से ही लिखना भैया, मतलब क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट वो इमरजेंसी में ले लेना. अदरवाइज कोशिश करो जितना आप हाथ से लिखोगे उतना आपको लर्न करना इजी होगा और आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है. गुड राजवीर. गुड. अच्छा, यहाँ पे देखो, मैं आप प्राची, गुड. यहाँ पर मैं आपको टेक्स्ट नहीं लिख रहा हूँ, है ना. मैंने कहीं मतलब टेक्स्ट बहुत कम लिखता हूँ, तो बीच में जो हम डिस्क्रिप्शंस जो लिखते हैं, रेस्ट मास एनर्जी लिख के मैंने छोड़ दिया. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी, difference of the energy at speed v and the difference of energy at velocity 0, and this is the energy at velocity v. ये सारे मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट लिखना छोड़ दिया. देन और मैंने अभी क्या कहा? m mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. दोनों आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं. both are the, I can say both are the same thing. This is the
दिस इज हमारा सोचने का तरीका। एनर्जी मास है और मास ही एनर्जी है, दीज आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। तो ये यहाँ पे जो चीजें जो मैं अभी बोल रहा हूँ इसको मैंने लिखा नहीं है, बट आपको ये सारा टेक्स्ट या तो आप अपने खुद की लैंग्वेज लिखोगे तो दैट बेटर, बट अगर आप खुद की लैंग्वेज जो नहीं लिख सकते हो तो चाहे वो नोट से लिखिए या पीपीटी से लिखिए, बुक से लिखिए, लिखिए जरूर, कि बिना टेक्स्ट अगर आप सिर्फ इतना सा ही लिखोगे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है खुशबू, मैत्री अभी आजकल दिखाई नहीं दे रही है, दिनेश नहीं आ रहा है, दुष्यंत भी आज दिखाई नहीं दे रहा है, अवनी लिख लिया, अवनी ओके, देन राजवीर हो गया, प्राचीर हो गया, सुनील, विकास, रामचरण कहाँ है, हिमांशी हो गया, ठीक है रामचरण पता नहीं कहाँ है, चलो नाउ नेक्स्ट। तो ये हो गया मास एनर्जी वाला रिलेशनशिप। अब एक नया रिलेशनशिप और करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास आधा घंटा है, लेकिन हमारी मीटिंग क्लोज हो रही है। रामचरण डन, ठीक है। तो मैं इस मीटिंग को क्लोज करके फिर मैं नया लिखता हूँ। और कल अभी आप लोगों ने बोर्ड पे वो उसे व्हाट्सएप पे लिख दिया था, मैं कनेक्ट नहीं हुआ। यार मेरा जब एक बार डिस्कनेक्ट होता है मुझे सिस्टम को रिफ्रेश करना पड़ता है, फिर कनेक्ट होता है। कई बार तो रिफ्रेश इमीडिएटली हो जाता है सिस्टम। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मास एनर्जी रिलेशनशिप। अब तक देखो हमने क्या क्या कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। जैसे ही हमारा फ्रेम चेंज होता है, मैं रुका हुआ हूं तो मेरा फ्रेम अलग है, मैं मूव करना स्टार्ट कर देता हूं मेरा फ्रेम चेंज हो गया। और अगर मैं मूव करते करते मेरी वेलोसिटी अगर लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल है तो मेरा वो एक अलग फ्रेम हो गया। उस फ्रेम में सारी चीजें मेरी चेंज हो रही है, पूरा पूरा एंटायर जो फिजिक्स हम जानते हैं पूरी फिजिक्स चेंज हो रही है। मेरा पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो रहा है, मेरा स्पेस चेंज हो गया, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। मेरा टाइम चेंज हो गया, मेरी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मेरा टाइम डायलेशन हो गया, मेरा मास चेंज हो गया, मेरी एनर्जी भी चेंज होती है। एनर्जी भी क्या है, मास डिपेंडेंट हो गया। मास किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो मेरा एनर्जी भी चेंज हो रही है। जब एनर्जी चेंज हो रही है तो इसके साथ में अब एक तीसरी चीज और चेंज होनी चाहिए, और दैट इज मोमेंटम। जब हमारा मास चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है, तो पार्टिकल का मोमेंटम कौन सा कांस्टेंट रह जाएगा, पार्टिकल का मोमेंटम भी चेंज होगा। नेक्स्ट इज रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम या मास एनर्जी रिलेशनशिप भी उसको कई बार उसको रिलेटिविस्टिक एनर्जी भी कहते हैं। रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप। मैं मीटिंग को क्लोज करके वापस रीस्टार्ट करता हूँ भाई, ठीक है ना। अब 3 मिनट के बाद में वैसे ही मीटिंग ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होगी। बेटर है मैं खुद इसको डिस्कनेक्ट करके बाद में नया कनेक्ट करता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड।